हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर लिखा है कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि दो नदियों के संगम पर स्थित है। पहली नदी दजला और दूसरी थी फरात नदियों के संगम पर स्थित है। आगे हम देखते हैं जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। और जो यहाँ के जो लोग थे वो लोहे से क्या थे? अपरिचित थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां से हमें किसी भी प्रकार के लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। आगे हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य भी हमें नहीं मिलते। तो एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से हमें मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते। आगे देखते हैं कि यहाँ का जो सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका सामाजिक परिवेश कैसा था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो समाज जो था 4 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित था। अगर पहले वर्ग की बात करें हम, जैसे कि पहला वर्ग था पुरोहित, दूसरा वर्ग योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा था श्रमिक वर्ग। आगे हम देखते हैं कि जो समाज जो था मात्र शतात्मक का था और यहाँ पर दास प्रथा भी विद्यमान थी। अब मात्र शतात्मक का मतलब होता है कि जो घर की जो शासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में होती थी? माता के हाथ में। मतलब जब भी कोई पहचान होती थी वो माता के नाम से की जाती थी। आगे हम देखते हैं यहाँ के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी सभ्यता है जहाँ से हमें किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े के साक्ष्य नहीं मिलते थे। आगे देखते हैं कि यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले ब्राह्मण धर्म के क्या मिलते थे? साक्ष्य मिलते थे। आगे यहाँ से हमें गरुड़ पशुपतिनाथ की मोहरें भी प्राप्त हुई। आगे हम देखते हैं यहाँ का जो सबसे प्रिय वृक्ष की बात करें तो सबसे जो प्रिय वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष। कौन सा है? पीपल का वृक्ष। और सबसे प्रिय पक्षी की बात करें तो फाख्ता, जिसे हम क्या कहते थे? बतख भी कहते थे। और पहली बार मूर्ति पूजा जो है सैंधव सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई। मतलब मूर्ति पूजा किसके द्वारा की गई? तो सैंधव सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो सैंधव सभ्यता की देन मानी जाती है। और स्वास्तिक का जो चिन्ह वो कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। और जो सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग हैं सूर्य की उपासना भी करते थे। आगे देखते हैं यहाँ से चाक पूजा के साक्ष्य भी हमें मिलते थे। और बलि प्रथा, मतलब यहाँ पर बलि प्रथा भी क्या थी? प्रचलित थी। आगे हम देखते हैं आर्थिक जीवन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार से होता था। तो सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग हैं वो कृषि करते थे, दूसरा आंतरिक व्यापार भी करते थे, दूसरा बाहरी व्यापार भी करते थे और तीसरा है पशुपालन पर आधारित था। लेकिन अगर बात करें तो इनका जो मूल आधार था वो कृषि था। क्या था? कृषि में ये गेहूं जौ की फसल का क्या करते थे? उत्पादन करते थे। और फसलों को काटने हेतु पत्थर की हंसिया का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। और खाद्यान्न फसल की बात करें तो गेहूं था, जौ था और चावल था। ये क्या था? उनका मुख्य खाद्यान्न था। आगे हम देखते हैं कि व्यापार किस प्रकार से होता था। तो व्यापार एक वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाता था। मतलब वस्तु के बदले क्या देना? वस्तु देना। तीसरा है कि शासन व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। सड़कें जो थी ग्रिड पैटर्न पद्धति पर आधारित थी। अब ग्रिड पैटर्न पद्धति का मतलब होता है सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब वस्तुएं आयात, किन किन वस्तुओं का आयात किया जाता था? जैसे कि अगर सोना की बात करें तो अफगान, दक्षिण भारत और फारस से। दूसरा है चांदी कहाँ से? अफगान और ईरान से। तांबा जो होता था राजस्थान के खेतड़ी से और बलूचिस्तान से। सेलखड़ी की बात करें तो राजस्थान और गुजरात में। नील रत्न की बात करें तो अफगानिस्तान से। शिलाजीत की बात करें तो हिमालय से। और शंख जो होता था गुजरात से। सौराष्ट्र फेयंस जो होता था बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। और शीशा की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से किया जाता था। अब हम देखें सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले रामप्रसाद चड्डा, गार्डन साइल्ड और मार्टिन विलर ने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो किसके कारण होता था? आर्य के आक्रमण के कारण इसका क्या होता था? पतन हुआ था। दूसरा था एस.आर. राव, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने क्या बताया था इसका पतन का कारण? बाढ़ के कारण। कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ था। आगे हम देखते हैं ऑरेल स्टाइन, ए.एन. घोष के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हुआ था? जलवायु
परिवर्तन के कारण। और KUR कनेडिया के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है किसी महामारी के कारण इसका पतन हुआ था। आगे हम देखते हैं गार्डन साइल ने सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।